अशफाक करीम की जगह पर किसी और को भेज दिया गया या किसी यादव समाज को भेज दिया गया। ये कई मर्तबा ऐसा हो चुका है। समाज जो है वो उनकी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ स्टेपनी बन के रहे। भाजपा हराओ के नारे से राजद को फायदा पहुंचता रहे। घर में जो बच्चे पालना में हैं वो भी राज्यसभा कहां से जाएंगे, लोकसभा कहां से लड़ेंगे, विधानसभा कहां से लड़ेंगे, ये अभी तय कर लिया गया होगा। क्या है उस हिसाब से सियासत में, राजनीति में अपने हिस्सेदारी की बात करें। सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के बहलावे में, MY समीकरण के नारे में अपने आप को कमजोर करता चला गया। और ये आप देखें तो कांग्रेस की रीजन में कई बड़े दंगे हुए हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का, सिर्फ बिहार ही में नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की रीजन में हुआ है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जीतन राम मांझी की पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शकील हाशमी जी होंगे। कई सवाल हैं जो हम इनसे करेंगे। पहला सवाल तो मेरा यही है कि जिस तरीके से अशफाक करीम की जगह अब जो है उनका टिकट, जो कार्यकाल पूरा हो गया था, अब उनकी जगह संजय यादव जा रहे हैं। मतलब कि M का टिकट जो है वो Y को दिया गया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो आपका और आपकी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में आज से नहीं वर्षों से मुसलमानों को की बदकिस्मती कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आरजेडी में लालू जी का स्टेपनी बन के रहने का काम किया है। ये पहला ऐसा इत्तेफाक नहीं है कि अशफाक करीम की जगह पर किसी और को भेज दिया गया या किसी यादव समाज को भेज दिया गया। ये कई मर्तबा ऐसा हो चुका है। जिन लोगों ने पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक किया, आरजेडी ने वैसे लोगों को धीरे धीरे किनारे किया और अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को लीडरशिप से बाहर रखने के लिए आरजेडी और उनके नेताओं ने, श्री लालू प्रसाद यादव जी ने और जो वर्तमान के उनके लीडरान हैं, हमेशा ये प्रयास किया कि अल्पसंख्यक समाज, विशेष मुसलमान समाज जो है वो उनकी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ स्टेपनी बन के रहे। भाजपा हराओ के नारे से राजद को फ़ायदा पहुंचता रहे और उनके परिवार का जो सियासी परवरिश है वो चलता रहे। तो इसको मतलब आप गलत मान रहे हैं? मतलब निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक बिहार का मुसलमान जो है, जिस तरीके से आरजेडी का, लालू जी का दीवाना था और वर्तमान में बदकिस्मती कहिए कि है, उससे इस पर गौर करना पड़ेगा कि आखिर वर्तमान समय में, मौजूदा वक्त में बिहार का मुसलमान सियासी राह में किस चौराहे पर खड़ा है। ये बताइए कि बिहार का मुसलमान नेता माने तो माने किसे आपकी नज़र में? देखिए, बिहार में अगर विकास की बात करें, ठीक है, कई ऐसे मंसूबे हैं जिस पर बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है, जिसका लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिला है। बिहार में कई ऐसी योजनाएं आज चल रही है जिस पर 9 माह के कार्यकाल में हमारे पार्टी के संस्थापक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने योजना तैयार किया था और सरकार आज उस योजना पर काम कर रही है। जैसे हज भवन का मामला हो, अल्पसंख्यक ग्रांट का मामला हो, या अल्पसंख्यक के समाज के उत्थान के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसका मामला हो। कई ऐसी योजनाओं पर हमारे मुखिया ने काम किया था जिसका लाभ आज अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। तो नीतीश बेहतर है ना? निश्चित तौर पर टीएसपी में होप नहीं जा रहा, क्योंकि A to Z की बात करते हैं, सबों का ख्याल रखने की बात। देखिए, बात ख्याल रखने की तो करते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, ये विचार है जो उनके यहाँ दिख रहा है सीरियल वाई सीरियल, उससे हमारा अपना ये मानना है कि उनके घर में जो बच्चे पालना में हैं वो भी राज्यसभा कहाँ से जाएंगे, लोकसभा कहाँ से लड़ेंगे, विधानसभा कहाँ से लड़ेंगे, ये अभी तय कर लिया गया होगा। लेकिन अल्पसंख्यक का सियासी बिल्डअप कैसे हो, अल्पसंख्यक समाज सियासत में, राजनीति में कैसे उठे, मुसलमान तबका, इसकी फिक्र वहाँ किसी को नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अब तो सर पे चुनाव है, क्या लग रहा है बिहार का मुसलमान किस तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि भाजपा हराओ के नारे से बाहर निकले और अपना सियासी राह तैयार करे और जितनी संख्या है उस हिसाब से सियासत में, राजनीति में अपने हिस्सेदारी की बात करे। तब बिहार का मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरे देश का मुसलमान अपने वजूद को बचा पाएगा। अच्छा, आप क्या ये मानते हैं कि एक मुसलमानों में एक रहता है कि नहीं बीजेपी को हराना है, ये रहता है क्या? देखिए, एक सिस्टम बना दिया गया, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को भाजपा का खौफ दिखा करके कमज़ोर बना दिया गया, जिसको मुसलमान समझ नहीं पा रहा है। हर पार्टी का अपना सिस्टम है, अपनी लॉबी है, वो उसके अपने हिसाब से चलता है और हर व्यक्ति या हर संगठन, हर
समाज ये सोचती है कि मैं अपने आप को आगे लाऊं, मैं तरक्की करूं, मैं सियासत में हो या किसी शोबे में हो अपनी हिस्सेदारी तय करूं। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के बहलावे में, MY समीकरण के नारे में अपने आप को कमज़ोर करता चला गया। और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी समझती है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है और मुसलमान समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारा दुश्मन है। अच्छा, मुसलमानों को बीजेपी से खौफ खाने की ज़रूरत है क्या? आपने कहा खौफ देखिए, से खौफ सिस्टम तो बन गया है। मुसलमान नहीं खाता है किसी से। मुसलमान सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है, अपने रब से डरता है। लेकिन जो दुनियावी सिचुएशन होता है, जो दुनियावी माहौल होता है, उस माहौल में ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया गया है कि जो दबे कुचले समाज के लोग हैं या जो शहर से बाहर के लोग हैं, कम आबादी वाली जगहों पर हैं, उनके अंदर खौफ पैदा कर दिया जाता है कि भाजपा हराओ वरना ये होगा वो होगा, इस तरह के माहौल पैदा होंगे। जबकि आप देखें तो कांग्रेस की रीजन में कई बड़े दंगे हुए हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का, सिर्फ बिहार ही में नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की रीजन में हुआ है। बिहार में माननीय लालू प्रसाद जी जो MY समीकरण का नारा देते हैं, मुसलमानों को अपना दिल अपना जान कहते हैं, भागलपुर के दंगाइयों को सोने का मुकुट पहनाते हैं, जिस बात को हमारे मुसलमान समाज समझ नहीं पाते हैं।